जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। विदेश से व्यापार करने के लिए बंदरगाह बेहद आवश्यक है। भारत में प्रमुख बंदरगाह, बड़े बंदरगाह हम पढ़ाएंगे। और भारत में वैसे कई बंदरगाह हैं, छोटे बड़े, परंतु उसमें से सबसे बड़े बंदरगाहों को हम पढ़ाएंगे। पहले बंदरगाह क्या होते थे? सीधे डायरेक्ट जल द्वारा उनका होता था आयात निर्यात या फिर माल ले जाना लाना। लेकिन अब जो है क्या है, भारत में DFCCIL बंदरगाह आ गए, जो DFC बंदरगाह को निर्मित करता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बंदरगाह, जो कलकत्ता से बिहार के सासाराम, फिर उसके बाद में दिल्ली फिर लुधियाना और चेन्नई, इस प्रकार से लाइन बिछाई गई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आप किसी माल को यहाँ पे कलकत्ता से ला देगा, 2 दिन में बंदरगाह तक पहुंचा देगी, चेन्नई तक पहुंचा देगा। तो इससे क्या हुआ है, व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में कांडला बंदरगाह सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए, सबसे ज्यादा व्यापार भारत में कांडला बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह मुंबई से पहले भारत में सबसे ज्यादा विकसित बंदरगाह था कराची बंदरगाह। लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद में यहाँ पर इसको लेके चला गया जिन्ना, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया कांडला बंदरगाह। अब कोई भी बंदरगाह इतनी जल्दी डेवलप होगा नहीं, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, यहाँ पे फेयर ट्रेड जोन घोषित कर दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, यहाँ पर जो इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो व्यापार होगा, सरकार ने क्या किया, यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो जमीन हुई, बहुत सस्ती जमीन कर दी गई। और यहाँ पर मालूम है, अडानी को 1 रुपए स्क्वायर फीट मिला है जमीन, यहाँ पर 1 रुपए स्क्वायर फीट मिला। जबकि आप देखिएगा दिल्ली मुंबई में चले जाओ, तो आप अगर छोटा से अगर ऑफिस लेंगे तो वहाँ पे 100-200 रुपए स्क्वायर फीट लगभग मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, पर सरकार ने शर्त वहाँ यहाँ पर रखी है कि जो व्यापार करेगा, जो माल आप बनाओगे, तो उसमें क्या करना है, आप जो भी माल बनाएंगे उसको विदेश में व्यापार करेंगे, जिससे क्या होगा, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया हो जाएगा और जो है कि इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। आप देखिएगा ये बिहार, ये जो पंजाब, हरियाणा हो गया, राजस्थान, दिल्ली वगैरह हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यापार के लिए कांडला बंदरगाह सबसे ज्यादा व्यापार क्षेत्र हो गया। उसके बाद में मुंबई बंदरगाह, भारत का प्राचीन बंदरगाह लगभग, तो यहाँ पर इसकी कमी को एक यहाँ पर नया नवी मुंबई में बनाया गया बंदरगाह, जिसका नाम है नवा शिवा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नवा शिवा बंदरगाह है। इस बंदरगाह में क्या, इसकी मतलब प्रमुखता क्या है, पहले हम बात कर लें इसकी। कांडला बंदरगाह क्या है, ये यहाँ पर ज्वारीय बंदरगाह भी से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वार का लेवल जब बढ़ जाता है और घट जाता है, तो यहाँ पर जो है ज्वार के कारण डूबने लगता है ये बंदरगाह, तो इसीलिए यहाँ पर इसे ज्वारीय बंदरगाह भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो नवा शिवा बंदरगाह की अगर बात करें, तो नवा शिवा बंदरगाह से और जो गुजरात का मुर्मुगांव बंदरगाह, तो यहाँ से यहाँ तक पर्यटन के लिए, जहाँ तक पर्यटन जो है मुर्मुगांव बंदरगाह से और नवा शिवा बंदरगाह तक यात्रा करते हैं, खाली जो है यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख जहाज हैं, जेलस और एमरिया, और जैसे और भी व्यापार, और भी जो जहाज हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, केवल उसको टूरिस्ट के लिए बहुत बड़े जहाज हैं। तो आगे बढ़े, कर्नाटक जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, मंगलोर बंदरगाह किस लिए फेमस है? मंगलोर बंदरगाह है जो
कुद्रेमुख, कर्नाटक के कुद्रेमुख से जो लोहे एक्सपोर्ट निकलता है उसको मिडिल ईस्ट, ईरान और अरब के लिए निर्यात करने के लिए ये ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से क्या होता है, विदेशों में मिडिल ईस्ट, ईरान और अरब जैसे देशों में यहाँ पर लोहे एक्सपोर्ट को निर्यात करा जाता है। आगे बढ़े तो केरल में कोचीन बंदरगाह, जिसे अरब की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। कोचीन बंदरगाह जो कि अरब की रानी जिसे कहा जाता है। और आगे तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, 7वां बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे कम बंदर जो है, सबसे कम गहरा बंदरगाह। क्या होता है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए जहाज आता है तो यहाँ पर 1-2 किलोमीटर दूर ही जहाज को रोक दिया जाता है और वहां से फिर छोटे जहाजों को भेजा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आगे जो है इसके तट के आगे तो यहाँ पर नीचे पहाड़ है। तो आप कहेंगे खोद क्यों नहीं रहते, तो पहाड़ इतना क्या है, बैसाल चट्टाने हैं, बहुत जो है तगड़ी चट्टाने हैं, तो उसको आसानी से खोदा नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर 1-2 किलोमीटर दूर ही जहाज को रोक दिया जाता है और वहाँ से ही छोटे जहाजों में माल को लाकर तूतीकोरिन बंदरगाह पे रोक दिया जाता है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह, और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह। आगे बढ़े तो चेन्नई बंदरगाह, जैसे मुंबई का जो है बंदरगाह के पड़ोस में तुरंत बना नवा सेवा बंदरगाह, वैसे ही यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह के एक और बगल में जो बंदरगाह है उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। यहाँ पे 2 बंदरगाह हैं, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह क्या है, नगर निगम आधारित है, जो है नगर निगम आधारित है, कार्गो सेक्टर को आधारित है। कार्गो सेक्टर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे मुंबई जो एयरपोर्ट है वो कार्गो सेक्टर है, अडानी के जो अंडर में है। तो वैसे कारपोरेट क्या होता है, आप सरकार क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मुंबई का, पूरा एयरपोर्ट बना के तैयार कर देगी, लाइट वाइट पूरा फिट कर देगी, फिर क्या करती है सरकार वहाँ पे बोली लगाती है कि इसको कौन खरीदेगा, इसको मतलब कौन सरकारी जो लोग हैं, प्राइवेट जो लोग हैं उनको कौन चलाएगा, तो उसके लिए बोली लगती है। तो सरकार ने बोला कि जो है प्रत्येक जो पैसेंजर है उससे 50 रुपये, ये इसका मिनिमम प्राइस रहेगा। ये तो मतलब इसके ऊपर जितना जो ले जाएगा वही इसका मालिक हुआ एयरपोर्ट का। तो कोई कंपनी लगाती है 55 रुपये, कोई लगाती है 60 रुपये, अडानी आता है बोलता है 160, सबका मुंह बंद। तो क्या होता है, आप सोचिएगा एक पैसेंजर से 160 रुपये, फिर उसके बाद में जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसको कौन रखेगा, अडानी रखेगा। यहाँ पे ठेला लगेगा, यहाँ पे चाहे लॉज खोल दिया जाए, यहाँ पे कार पार्किंग, तो जितना भी मतलब प्रॉफिट है ना वो रखेगा अडानी। आप सोचिएगा अगर 160 रुपये एक पैसेंजर का है, तो हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट की बात करते हैं, लगभग 4 करोड़ पूरे साल में आते हैं पैसेंजर। तो आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, लगभग 640 करोड़ लगभग हो जाएगा। तो इतना प्रॉफिट सोच लो, इतना प्रॉफिट कमाती है सरकार केवल एयरपोर्ट से। तो आगे बढ़ जाएं, आगे यहाँ पे हम बता चुके हैं एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जैसे मैं पहले बताया बहुत ही गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे सुरक्षित बंदरगाह। सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्या है, इसके आगे थोड़ी ही दूर पे तो इसके कुछ ही दूर पे क्या है, पहाड़ है जिसका नाम है डॉल्फिन नोच। तो कोई भी जब लहरें आती हैं समुद्र, तो ये क्या है, यहाँ पर इसको पहाड़ रोक लेता है, 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए इसको सबसे गहरा एवं सुरक्षित बंदरगाह बोला जाता है। इसके आगे
बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। आगे हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है चावल निर्यात के लिए। पारादीप बंदरगाह चावल निर्यात के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा यहाँ से व्यापार होता है लगभग। और यहाँ पर हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। तो भारत में लगभग सभी बंदरगाह हुए हैं। यहाँ पर अपना एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अभी सरकार यहाँ पे एक शहर बसा रही है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पर। जो अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पे एक शहर बसा रही है। अच्छा है, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन आएंगे यहाँ पर ठहरने। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह नंबरिंग कर दें यहाँ पर। तो हम लगभग 13 बंदरगाहों को पढ़ चुके हैं। ये सबसे बड़े बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह, सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह। नया आधुनिक बंदरगाह जिसे बोलेंगे नवा सेवा बंदरगाह, अरब की रानी बोला जाएगा, अरब की रानी कोचीन बंदरगाह। सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो कि हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह। चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह जो कि तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो यहीं पे अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, वेलकम टू